वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और बर्नौलीज थ्योरम आप अच्छे से समझ चुके हैं कि उसमें जो टोटल एनर्जी है वो जो फ्लूइड की, फ्लोइंग फ्लूइड की, वो कांस्टेंट रहती है विद सम कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, दैट इज टोटल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी पे बेस्ड हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, और एक डिवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, वेंचुरी मीटर। उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो वेंचुरी मीटर किस काम आता है? वो आता है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मेजर करने के लिए थ्रू ए पाइपलाइन। यानी किसी पाइप में अगर लिक्विड या फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है तो उसका अगर हमें रेट ऑफ फ्लो पता करना है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो हम वेंचुरी मीटर को यूज कर सकते हैं। ये आपको बताया था। और उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी काफ़ी हाई होता है, 0.95 के आसपास, एक्यूरेसी अच्छी होती है। और एक चीज़ और बताई थी कि एक्चुअल जो डिस्चार्ज है और थियोरेटिकल डिस्चार्ज, उन दोनों में फ़र्क होता है। हम जो फार्मूले से निकालते हैं डिस्चार्ज, Q इज इक्वल टू A1A2 अपॉन A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर इंटू √2GH। A1A2 जो एरिया है इनलेट और थ्रोट पे, और H जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट ऑफ द वेंचुरी मीटर। तो इस फार्मूले से जब हम निकालते हैं तो वो एक थियोरेटिकल डिस्चार्ज की में वैल्यू मिलती है। एक्चुअल डिस्चार्ज हमेशा थियोरेटिकल से कम होता है। तो थियोरेटिकल से एक्चुअल निकालने के लिए हम उसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज को। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। अब एक और एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की, वो है ओरिफिस मीटर और ओरिफिस प्लेट, या ओरिफिस प्लेट मीटर भी बोल देते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये सस्ता जुगाड़ है वेंचुरी मीटर का। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो ओरिफिस मीटर जो है एक चीप और सिंपल तरीका है अगर वेंचुरी मीटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो इसके बारे में भी आ जाता है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसकी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है? ओरिफिस मीटर और ओरिफिस प्लेट सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे वेंचुरी मीटर काम करता है। वो क्या है? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं हम? रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर करते हैं, फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप के अंदर। इसको हम यूज करते हैं डिस्चार्ज रेट मेजर करने के लिए। लेकिन ये वेंचुरी मीटर से सस्ता होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है और उससे सस्ता भी होता है। इसके अलावा जो एक इसमें खास बात है कि इसको लगाने के लिए पाइप में बिल्कुल थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, वेंचुरी मीटर में तो एक लेंथ है उसकी, ठीक है, डाइवर्जिंग पार्ट है, थ्रोट है, कन्वर्जिंग पार्ट है, वो मिला के एक अच्छी लेंथ बन जाती है उसकी। लेकिन उसके मुकाबले में इसको बहुत ही कम जगह चाहिए। सस्ता है, जगह भी कम चाहिए, तो उसकी एवज में इसके में हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो इससे आएगी वो थोड़ी कम आएगी रीडिंग की। इसीलिए जो इसकी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैल्यू है वो 0.6 टू 0.65 के आसपास ही होता है। 68 भी आ जाता है, तो नॉर्मली 0.65 होता है। और उसका होता है देखो 0.95 अप्रोक्सीमेटली वेंचुरी मीटर का, तो उससे काफी कम एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल कब करेंगे, किन कंडीशंस में हम इस्तेमाल करेंगे? एक तो हमें चीपर ऑप्शन चाहिए। ठीक है, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे पाइप में रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए, एक तो उस केस में कर लेंगे। दूसरा, कहीं पर जो स्पेस हमारे पास इतना नहीं है कि वेंचुरी मीटर फिट हो सके, उस केस में कर सकते हैं। ठीक है, और
हमारे को एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारा काम जो है उससे ही चल जाएगा। ठीक है, तो उसके फैक्टर से जो उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके मेन हाइलाइट्स हैं ओरिफिस मीटर की। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपको सिंपल सा बनाना है, साथ के साथ जैसे ही मैं बना रहा हूं। इसमें जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है ना, ये पाइप हो गई। इसमें रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है, तो इसके अंदर एक प्लेट लगा देते हैं हम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओरिफिस प्लेट। ठीक है, ओरिफिस प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सेंटर में एक होल होता है, शार्प एज्ड होल। शार्प एज्ड होल होता है ये सेंटर में। ठीक है, इसके सेंटर में वो होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिफिस। ठीक, ओरिफिस इज ए स्मॉल होल थ्रू विच फ्लूइड इज फोर्स्ड टू पास। ठीक है, जिसमें से हम लिक्विड को पास करने की कोशिश करते हैं प्रेशर से, किसी स्मॉल होल से या अपर्चर से, उसको हम ओरिफिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरिफिस है, शार्प एज्ड होल। इस प्लेट को पाइप में इस तरीके से लगाते हैं कि ये होल का जो सेंटर है, ये सेंटर है मान लो, और पाइप की जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये कंसाइड करें। इस तरीके से हम इसको इसमें फिट करते हैं पाइप के अंदर। ठीक है, और बस ये हमारा सेटअप तैयार हो जाता है रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए। अब फ्लूइड जो आ रहा है, अब इसके होल का जो शेप है आप देख रहे होगे, तो ये वाला जो ओपन फेस है वो जाता है अपस्ट्रीम साइड पे और ये जाएगा डाउनस्ट्रीम साइड पे। ठीक है, इस टाइप से होल है, तो ये डाउनस्ट्रीम रहेगा और ये अपस्ट्रीम रहेगा। तो सपोज पाइप का डायमीटर है यहां पर D। ठीक है, तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है ये, ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो स्ट्रीम है फ्लोइंग फ्लूइड की, वो ऐसे कन्वर्ज हो रही है अपने आप ही। ठीक है ना, और कहां से कन्वर्ज होनी शुरू हो रही है? यहां से कुछ डिस्टेंस पहले ही, जहां होल है उससे काफी पहले ही वो कन्वर्ज होनी अपने आप ही शुरू हो जाती है। ये खाली जगह बच जाती है यहाँ पे, और इसके अंदर होल में से जाने के बाद जो फ्लूइड है आगे जा रहा है, तो आगे डाइवर्ज होने के लिए उसको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, तो ये डाइवर्ज हो रहा है जहां कहां जाके, पूरा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये डाइवर्ज यानी कि पूरा पूरा जो इसका जो सर्कमफेरेंस है पाइप का, वो यहां पर आकर जो है वो फिल हो रहा है। यहां पर ये सर्कमफेरेंस कम होना शुरू हो जाता है फिलिंग का। तो ये शेप बनती है फ्लोइंग फ्लूइड की इसके अंदर, ये लगाने के बाद। अब आप ध्यान से देखोगे, ये जो चीज है एक वेंचुरीमीटर की ही शेप बन रही है। विजुअली इट इज शेप ऑफ वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि वो जो फ्लूइड आ रहा है वो बिल्कुल बिना किसी लॉस के आगे चला जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ लॉसेज होता है, तो खाली जगह इस पर कुछ लिक्विड ट्रैप हो जाता है जो वहीं घूमता रहेगा, इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी कम है। तो आप देखो कि वेंचुरीमीटर ही बन जाता है ये लिक्विड का, है ना। लेकिन ये इस शार्प एज्ड होल की वजह से हो रहा है जो प्लेट लगाई है। तब ये इसको भी हम जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा रखा है यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये कहां पर, इसका एक एंड कहां लगाया, दूसरा एंड कहां लगाया। वेंचुरीमीटर में तो पता होता कि एक एंड तो लगाना हमने इनलेट पे, इनलेट हमें दिखता उसका, और दूसरा एंड जोड़ते हम थ्रोट पे, थ्रोट भी पता होती है। इसमें तो हमें पता नहीं कि थ्रोट का पाइप में लगा तो दिया, हमें क्या पता थ्रोट कहाँ है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली जो है वो चीजें डिस्टेंस निकाल रखी भी कहां पर लगाना है। जहां से कन्वर्ज होना शुरू हो रहा है वहां पर होता है इनलेट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए है, जितनी दूर प्लेट से जो जितनी दूर है उसको हम बोल देते हैं ए। ठीक है, और कहां पर दूसरा एंड सेक्शन बनेगा, वो यहां बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि जो वेना कॉन्ट्रैक्ट है वो, या
जो मिनिमम जो इसका लिक्विड का जो डायमीटर बनेगा, मिनिमम एरिया जो इसका फ्लोइंग फ्लूइड का बनेगा वो यहाँ बनेगा, एक्सपेरिमेंटली पता वो होता है, वो सपोज है वो बी। तो ए की वैल्यू जो है ना, ए की वैल्यू जो है वो होती है 1.5 d टू 2d, यानी कि d अगर पाइप का डायमीटर है तो इसका 1.5 गुना दूर या 2 गुना दूर इसको हम मान लेते हैं कि वहां पर सेक्शन 1 है, जहां पर हमने एक एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर का लगाना है और दूसरा एंड लगाना दूसरे सेक्शन पे। तो वो डिस्टेंस b होती है 0.5 d के बराबर, यानी कि हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो वहां पर हम दूसरा सेक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटली ये डिस्टेंस हमने निकाल रखी है, अप्रोक्सीमेट होती है ये, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं हमें कि भाई एक एंड जोड़ेंगे हम यहां पर a डिस्टेंस पर, एक जोड़ेंगे b डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हमारे को वेंचुरी स्केयर और प्लेट मीटर के साथ डाटा भी मिल जाता है। वैसे स्टैंड ये हम एज्यूम करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, और सपोज इसकी जो रीडिंग आ रही है वो है x, ठीक है। और इसके अंदर जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है, मान लो इसकी वही है SM है, और इसकी लिक्विड की S मान लेते हैं जो फ्लो कर रहा है। तो ये सेटअप है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। तो देखते हैं इसमें क्या रेट ऑफ फ्लो का जो फार्मूला वो क्या आएगा। मान लो डी डाई इज द पाइप, डाई ऑफ द पाइप। DO क्या है, ओरिफिस का डाया, यानी कि जो होल है इसका डाया DO है मान लेते हैं। इसका भी जो पाइप के डायमीटर के हिसाब से रेंज रहती है 0.4 d टू 0.585 d। तो जनरली इसको हम 0.5 d लेते हैं, इसका जो है ना होल, इसको हम लेते हैं 0.5 d, यानी कि पाइप का डायमीटर अगर 10 mm है तो इसका जो होल का डायमीटर लेंगे हम वो 5 mm लेंगे, ठीक है, आधा। A और B मैंने बता दिया। सपोज अब ये जो वैल्यूज हैं प्रेशर, वेलोसिटी और एरिया, ये मान लिया सेक्शन 1 पे है, सेक्शन 1 पे प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया है। सिमिलरली P2 V2 A2 सेक्शन 2 पे है वैल्यूज प्रेशर, वेलोसिटी और एरिया की, ठीक है। A2 कहाँ है, 0.5 d डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब AO क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिस, वो किसके बराबर होगा, π/4 DO स्क्वायर। ये तो हमारे को पता ही होगा, जब हमने खरीदा है ये ओरिफिस प्लेट मीटर, उसका डायमीटर हमारे को दिया होगा, तो AO हम निकाल सकते हैं। लेकिन A2 नहीं पता हमें, A2 कितना होगा ये तो हम मेजर नहीं कर सकते, अंदर के पाइप के अंदर जा रहा है वो, तो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंटली जो है वो एक तरीका निकाल रखा है। तो उसके लिए कोफिशिएंट आता है साथ में, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो एरिया एट सेक्शन 2 विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू एरिया ऑफ ओरिफिस। एरिया ऑफ ओरिफिस हमें मालूम होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पर उसका जो लिक्विड के जेट का एरिया है। तो A2 हमें यहां से मिल जाता है, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, तो सेम जैसे वेंचुरी मीटर में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद Z तो है सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। तो Z हटने के बाद ये प्रेशर हेड का डिफरेंस हो गया H, ठीक है, ठीक है। H जो है हम इससे निकाल लेंगे X से, वो पिछला ही वाला फार्मूला है, ठीक है ना। तो अभी हम डेरिवेशन करें तो H जो है उससे हम निकाल लेंगे V2 की वैल्यू निकालनी है हमने। एक्चुअली हमने क्या निकालना है, Q, एरिया इंटू वेलोसिटी। हमें एक तो वेलोसिटी चाहिए, एक एरिया चाहिए। एरिया हमें कहाँ का चाहिए, एरिया हमें चाहिए यहाँ का, यानी कि A2, और वेलोसिटी भी हमें यहाँ की चाहिए, ठीक है। तो एरिया तो हमें पता है V2 निकालना, तो V2 की वैल्यू इसके बराबर होती है। फिर उसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा के A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, V1 को V2 की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो पिछला हमने डेरिवेशन किया जैसे वेंचुरी मीटर में, उसके निकालने के बाद थ्योरेटिकल जो वैल्यू आएगी हमारी वो इसके बराबर आएगी। तो डेरिवेशन आप देख लेना, तो आप ये देखोगे कि फार्मूला लगभग सेम है जो कि वेंचुरी मीटर के लिए था, लेकिन उसमें वेंचुरी मीटर में थ्रोट का एरिया था A2, इसमें जो है एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसको हम सेक्शन को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा,
जहां पर ये बिल्कुल मिनिमम डायमीटर पे आ जाता है या मिनिमम एरिया ऑफ फ्लूइड फ्लो का आ जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ता है, हमें ओरिफिस का डायमीटर मिलेगा, ओरिफिस का डायमीटर निकाल के एरिया ऑफ ओरिफिस निकालना है, एरिया ऑफ ओरिफिस निकाल के हमें A2 निकालना है, तब वो A2 हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इसमें ये फर्क है। उसमें डायरेक्ट हमें A1 A2 मिल जाते हैं, इसमें A2 हमें निकालना पड़ेगा, बाकी चीज सेम है। ठीक है, तो थियोरेटिकल वेलोसिटी जो है, तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रहा है भाई, A2 ना निकाल के, A2 नहीं निकालते हम। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन हमारे पास है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ओरिफिस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमारा फार्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, जो चीज हमें इजीली मेजरेबल है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन किसके बराबर है, CC इज इक्वल टू A2 अपॉन AO। ठीक है ना, तो हम CC की वैल्यू अगर रख दें, ठीक है ना, A2 की जगह हम ये वाली रख दें CC इंटू AO। ठीक है, तो हमारे को कुल मिला के फिर यही फार्मूला मिल जाएगा, A1 AO। ठीक है, तो ये फार्मूला आ जाएगा, और CD अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है तो ये इससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ओरिफिस मीटर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आया, थियोरेटिकल इज इक्वल टू A1 AO अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर अंडर रूट 2GH। तो जहां भी A2 है वहां पर AO आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला, वेयर A1 इज द एरिया एट सेक्शन 1। सेक्शन 1 पे एरिया कितना होगा, वो पाइप के ही डायमीटर से आ जाएगा। ठीक है ना, π/4 इंटू डाया ऑफ पाइप का स्क्वायर। AO क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिस, नॉट सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे तो A2 था, अगर A2 हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन नहीं मालूम हमें, तो हम AO एरिया ऑफ ओरिफिस ही ले लेंगे। ठीक है, और वो आएगा π/4 इंटू DO का स्क्वायर। तो ये है हमारा, और H वैसे ही निकालना जैसे हमने वेंचुरीमीटर के लिए निकाला था, वो क्या था, X इंटू SM अपॉन S माइनस 1 लिक्विड का। तो ये व्हेन SM इज ग्रेटर देन SL, और अदरवाइज क्या होगा, X इज इक्वल टू 1 माइनस SM अपॉन व्हेन SM इज लेस देन। ठीक है, तो ये फार्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर अब थियोरेटिकल से एक्चुअल बनाना है, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, CD से, CD इंटू थियोरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि इस फार्मूले में हम CD मल्टीप्लाई करते तो वो एक्चुअल बन जाएगा। तो सेम जो उसमें था वेंचुरीमीटर में, वही चीज इसमें हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसका न्यूमेरिकल भी करके देखना, उसमें केवल आपको ये AO यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको दिखाता हूं न्यूमेरिकल में। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक ओरिफिस मीटर जो है 125 डायमीटर जो है ओरिफिस का साइज है, और पाइप का साइज है 300 mm डायमीटर, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है 0.64। अब इसमें ऑयल जो लिक्विड जो फ्लो करा हुआ 0.85 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस जो है U2 में डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। अगर उसकी रीडिंग 90 mm है, यानी कि X की वैल्यू अगर दी है, अब पूछ रहा है कि लीटर पर सेकंड में कितना फ्लो है। अब क्या करेंगे इसमें, अब DO एरिया ऑफ ओरिफिस दे रखा है, तो AO डायरेक्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ पाइप ये आ जाएगा,
डिफरेंशियल हेड या एक्स या वाई जो भी लेते हैं, इसने वाई ले रखा है इसको, वाई इंटू एस एच अपॉन एस पी, ठीक है। तो मरकरी का 13.6 है, उसका 0.8, तो ये डिफरेंशियल हेड का फर्क आ गया। अब फार्मूला लगा दिया, ये एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो निकाल रहा है सी डी से, क्योंकि सी डी दिया तो एक्चुअल निकालना पड़ेगा हमें, ए ओ इंटू ए वन, सिंपल फार्मूला यूज करके मीटर क्यूब में आया, मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, लीटर पर सेकेंड। तो एज सिंपल एज दैट। तो ये करके देख लेना, एग्जाम्पल दिया है, कंसोल्ट कर लेना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इससे आगे वो है पिटोट ट्यूब। अब ये तीसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, ठीक है बच्चों। तो ये क्या चीज है, अब इसके बारे में बताएं, पिटोट ट्यूब, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में बताओ तो क्या क्या खास बात बतानी है, इसकी बतानी भी, इसकी वर्किंग भी बर्नौलीज थ्योरम पे है। दूसरी बात इसमें क्या बतानी है कि ये किस काम आता है, ये वेलोसिटी मेजर करने काम आता है। देखो ये ध्यान रखना, गलती कर देते हैं, वेंचुरीमीटर और ओरिफिस प्लेट मीटर दोनों इस्तेमाल होते हैं रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। और पिटोट ट्यूब यूज होती है टू मेजर द और टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट इन ए पाइप और चैनल। ये पाइप या चैनल लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हम पिटोट ट्यूब यूज कर सकते हैं। जबकि ओरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर पाइप के अंदर लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें क्यू यू निकालते हैं, इसके अंदर हम वी निकाल लेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, ये सिंपली आप भी बना सकते हो इस तरह का डिवाइस। एक सिंपल ग्लास ट्यूब है जिसको 90 डिग्री पे बेंड कर रखा है। नीचे वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं बॉडी और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टेम। जैसे ये ग्लास ट्यूब इसको मोड़ रखा है, ये वाला हिस्सा तो हो गया बॉडी और ये वाला हिस्सा हो गया स्टेम। अब जो बॉडी है उसको हम फ्लोइंग वाटर में इंसर्ट करते हैं, जैसे इसको कर रखा है फ्लोइंग वाटर में, ऐसे इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से करेंगे कि जिधर से पानी आ रहा है अपस्ट्रीम साइड उधर फेस करके, और दूसरा जो एंड है, अपर एंड जो है उसको ओपन कर रखते हैं हम एटमोस्फियर में, ठीक है। अब वर्किंग अगर देखें तो कैसे है, जैसे हमने एक चैनल है, पानी बह रहा है, उसको हमने वेलोसिटी देखनी है, तो एक सुटेबल सी जगह पर उसको हम इमर्स कर देंगे, ठीक है। तो हमें इसकी जो ऑलमोस्ट सेंटर तक ले जाए, जहां जिस भी लेवल पे हमने देखनी है वेलोसिटी वहां तक उसको डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद देखेंगे कि जो हमारी ट्यूब है बाहर तक निकली हुई है उसमें कुछ लिक्विड जो है वो राइज कर गया, ठीक है। वो राइज करने के बाद हम उसकी रीडिंग्स को मेजर कर लेते हैं। एच है मान लो ऊपर जो सरफेस है, फ्री सरफेस है लिक्विड, उसके ऊपर एच है और कैपिटल एच है जहां तक हमने उसको डिप किया था, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आएगा वेलोसिटी निकालना, वो डिराइव करके देखते हैं पहले। तो सपोज हमने दो सेक्शन ले लिए, एक तो सेक्शन ले लिया ट्यूब से पहले, ये वाला सेक्शन हो गया एक। दूसरा सेक्शन मैंने मान लिया कि ये ट्यूब के अंदर है, ठीक है। जब यहां पर है मान लो दूसरा सेक्शन, यहां भी ले सकते हैं, ये यहां भी ले सकते हैं, दूसरा सेक्शन हो गया हमारा यहां। तो सपोज वहां पर जो है P1 V1 और Z1 जो है यहां पर है वैल्यूज, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड की, और P2 V2 और Z2 है वो कहां पर है, सेकंड पॉइंट पे है। सिमिलरली जो हमने पहले भी जिस तरह से किया है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दी हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि P1/W सेक्शन 1 पे कितना है। अगर आप देखोगे तो P1/W किसके बराबर है, प्रेशर हेड कितना है। आपको पता होगा प्रेशर हेड वही होता है जितनी हाइट लिक्विड की उस पॉइंट से ऊपर है। तो यहाँ पर H हाइट है इसकी, तो P1/W हो गया H के बराबर। फिर बात करते हैं वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, V1, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड हो जाएगा V1/2g, ठीक है। और Z1 मान लो Z1 है, लेकिन Z1 और Z2 जो वो सेम है, एक ही हाइट पे है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, वो आपस में कैंसिल हो जाए क्योंकि एक ही हाइट पे है, हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं। अब इधर देखें 2 पे अगर आप देखो प्रेशर हेड कितना है, अब यहां पर प्रेशर हेड देखो लिक्विड इसके ऊपर कितना है, यहां तक है, ठीक है। ट्यूब में आने के बाद जो प्रेशर हेड हम देखें, ट्यूब के अंदर लिक्विड कितनी हाइट कितनी है, वो है H+H, स्मॉल h+H, तो ये है, ठीक है ना। इससे बाहर तो केवल इतना ही है, लेकिन ट्यूब में अंदर आने के बाद लिक्विड की हाइट इतनी है इस पॉइंट के ऊपर। और V2
अब इसके अंदर पानी जाने के बाद फ्लो नहीं कर सकता, रुक गया पानी वहां पे जाके, तो V2 होगी 0, तो वेलोसिटी हेड हो गया सेकंड पॉइंट पे 0। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है h प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h प्लस h। ठीक है, h ये हो गया V1 स्क्वायर अपॉन 2g, और h प्लस h किसकी जगह पे, P2 अपॉन W की जगह पे। ठीक है, क्योंकि V2 स्क्वायर अपॉन 2g तो 0 हो गया। तो कुल मिला के इससे हमारे को क्या मिल जाता है, V1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो है √2gh के बराबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है वो है √2gh, ये है थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इसके लिए भी एक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अगर उससे हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा थ्योरेटिकल से कम होगी, क्योंकि उसमें हम फ्रिक्शनल लॉसेज या दूसरे लॉसेज कंसिडर नहीं करते, एक्चुअल में वो कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो V एक्चुअल हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, और V एक्चुअल डिवाइडेड बाय √2gh। CV की जो वैल्यू होती है नॉर्मली वो होती है 0.98। तो ये है पिटोट ट्यूब का टॉपिक, और इस पे सिंपल साइन न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, इसमें तो लंबा चौड़ा फार्मूला भी नहीं है, तो आप उसको देखना और करना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसने सिंपल पिटोट ट्यूब नहीं है, केवल एक ये छोटा न्यूमेरिकल सिंपल सा है। ठीक है, इसी तरह से एक ये दिया हुआ है सिंपल सा, इसमें जो वैल्यूज दी हैं ऑलरेडी दी हुई हैं, और उनको केवल फार्मूला में हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बहुत 2 क्वेश्चन जरूर करके देखना, तो ये भी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया उन्होंने बजाय डायरेक्ट रीडिंग लेने के, तो उससे ये फार्मूले से निकल h की वैल्यू निकाल ली, डिफरेंशियल जो हमने पहले निकाली है, फार्मूला यही यूज होगा। तो तीनों न्यूमेरिकल करके देखना। ठीक है, तो ये जो बर्नौलीज थ्योरम वाला जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो गया, उसकी एप्लीकेशंस हमने कर ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है फ्लो थ्रू पाइप्स, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय।